प्रभु जी राधे राधे, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। श्राद्ध पक्ष ये 16 दिन का भादों शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ये शुरू होता है और अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे श्राद्ध जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। श्राद्ध जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध, जो हमारे पूर्वज, हमारे या माता पिता या हमारे दादा दादी या परदादा या परदादी या हमारा कोई ऐसा सखा, हमारा जो मित्र भाई बंधु जो हमें छोड़ के चला गया है, उनके निमित्त हम श्राद्ध करते हैं। एक श्राद्ध तो हम वो करते हैं जब वो जिस तिथि को वो गुजरा हो, जिस मास में वो गुजरा हो, जिस पक्ष में वो गुजरा हो, तो उस तिथि के दिन हम उस व्यक्ति का हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। लेकिन प्रभु जी अचानक मान लो हमसे भूल चूक से या कोई विघ्न पड़ गया तो हम उस तिथि में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए, तो ये जो साल में जैसे ये 16 श्राद्ध आते हैं, इन 16 श्राद्धों में आप उनके निमित्त हम पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, तिलांजलि दे सकते हैं। इसमें जैसे श्राद्ध शुरू हुए उस दिन आप उन पितरों को निमंत्रण दीजिए। घर में चौका लगा करके गाय के गोबर से बाहर आंगन में चौका लगा के, फिर घर के भीतर चौका लगा के उसको धूप अगरबत्ती के द्वारा उनको भोग लगा के फिर उनको घर के भीतर प्रवेश कराइए, अपने पितरों को बुलाइए 16 दिन के लिए। वो इस धरा के ऊपर आते हैं। फिर इसके उपरांत जैसे जैसे आपके उन पूर्वजों की किसी की तिथि आती है, उस तिथि के दिन फिर आप ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया सा अच्छा सा भोजन पकवान बना करके फल दान दक्षिणा के द्वारा और फिर पिंड दान जो है अपने पूर्वजों का, जैसे भी दादा हैं दादी हैं कोई भी है जो आपके गुजर चुके हैं, उनके निमित्त फिर आप पिंड दान करें, तिलांजलि दें, तर्पण करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। और उसके उपरांत जैसे गाय के लिए ग्रास निकालना, कुत्ते के लिए ग्रास निकालना, फिर कौवे के लिए ग्रास निकालना, फिर धरती के ऊपर विचरने वाले कीट पतंगों के लिए ग्रास निकालना, ये सब के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि इन श्राद्धों के भीतर एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए, एक सुबान के लिए, एक कीट पतंगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिंडदान नहीं भी कर सकते हैं प्रभु, वैसे तो करना चाहिए, पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को बुला कर पिंडदान करवाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं। अगर फिर भी अगर नहीं हो सकता है, नहीं करवा सकते, तो कम से कम गाय को 2 रोटी और उस कुत्ते को और कौवे के लिए और कीट पतंगों के लिए कुछ भोजन जो है वो अवश्य देना चाहिए। क्योंकि इन 16 दिनों में ही हमारे पितृ जो है, हमारे जो पूर्वज हैं जो चले गए हैं यहाँ से छोड़ करके, वो अवश्य इस धरा के ऊपर आते हैं और फिर देखते हैं वो कि हमारे कुल में जो पैदा हुए थे, हमारे जो पुत्र हैं या पौत्र हैं या पड़पौत्र हैं, अगर हम उनके निमित्त नहीं करते हैं तो वो भी अपने आप को कोसते होंगे कि हमारे घर में हम जिनके लिए इतनी ज़मीन जायदाद, इतना धन दौलत पैसा सब छोड़ के आ गए हैं, लेकिन आज वो हमें भूल गए हैं। तो उनके आंखों से अश्रु गिरते हैं और वो जो अश्रु गिरते हैं ना, वो दुख के अश्रु, तो वो फिर हमें पीने को मिलते हैं प्रभु। इसलिए कुछ ना कुछ अपने पूर्वजों के प्रति निमित्त हमें करना चाहिए। हम आप तो लोग सोचते हैं ना कि ऐसे ही है, कुछ नहीं है, पखंड है, लेकिन प्रभु जी ये सब कुछ है। देखो आपने रामायण के भीतर भी एक प्रसंग पढ़ा होगा, जब राम सीता लक्ष्मण जो वनवास चले गए थे, तो जब उनके पिताजी का देह वासन हो गया था दशरथ जी का, तो जब वो पिंड वाली तिथि आई थी, तो जैसे माता सीता जी को तो और कुछ नहीं मिला था, तो उन्होंने फिर वो रेती का ही पिंड बना करके अपने ससुर के लिए अर्पण कर दिया था और दशरथ ने अपना हाथ निकाल करके वो उसको ग्रहण किया था। तो ये कोई झूठी बात नहीं है, शास्त्रों के में लिखी हुई हैं, सब कुछ है। और जो हम आज यहाँ पे दान पुण्य करेंगे,
वो हमें अवश्य आगे जा कर के मिलेगा, 100% मिलना है। आपने महाभारत के भीतर एक प्रसंग सुना होगा कि कुंती का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था कर्ण। बाद में शूद्रपुत्र के नाम से वो जाने गए, लेकिन वो कर्ण जो था वो सबसे बड़ा महान दानी था, बहुत दान दिया करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था दानवीर कर्ण। लेकिन जब महाभारत युद्ध के भीतर में जब उसने अपना देह त्यागा था, और देह त्यागने के उपरांत दान के महत्व के कारण, दान के करने के द्वारा ही उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। लेकिन स्वर्गलोक प्राप्ति हुई और स्वर्ग में चला गया, तो स्वर्ग में तो पहुंच गया, उसका बहुत आदर सत्कार हुआ, उसका पूजन हुआ। लेकिन जब कर्ण को भोजन परोसा गया, तो जब भोजन आया तो सोने की थाली के भीतर वो भोजन आया। तो भोजन भी कैसा था प्रभु? भोजन था जैसे सोने की थाली के भीतर चांदी की कटोरी के भीतर चांदी की खीर आई खाने को, और जो पूरी बनी हुई थी वो भी सोने की बनी हुई थी, जो पानी का गिलास था वो भी सोने का था, उसके भीतर जो पानी था वो भी सोने का था, जो सब्जी तरकारी जो भी बनी हुई थी, सब कुछ जितनी भी सब्जियां बनी हुई सब सोने और चांदी की थी। अब कर्ण के आगे परोसा गया, तो कर्ण, अब आप ही सोचो, आपके सामने थाली में कुछ सोने के सिक्के डाल दिए जाएं, कुछ मोती डाल दिए जाएं, कोई हीरा डाल दिया जाए, चांदी डाल दी जाए, आपको कोई बोले ये लो खा लो, आप ग्रहण कर लो, तो क्या आप लोग खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अब कर्ण के आगे भी ऐसे परोसा गया, सोने की पूरी, कचौरी, सब्जी, खीर, जल, पानी, जो कुछ फल फ्रूट जो भी डाले गए प्रभु, वहाँ वो सोने चांदी के डले गए। अब कौन खाए? कर्ण कैसे खा पाए? बड़ा विचित्र हो गया, उधर भूख लगे, उधर वो इन चीज़ों को कैसे खाए? तब जा कर के उन्होंने पूछा कि अब ये कैसे भोजन मैं ग्रहण करूँगा, कैसे भोजन ग्रहण करना है? तो प्रभु जी, अब इंद्र ने फिर कहा कि आप ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपने दान ही ऐसा किया है, इसलिए आपको ऐसा ही मिलेगा। तो कर्ण ने बोला कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, अब क्या किया जाए? तो कर्ण ने फिर इंद्र जी से कहा कि मुझे कम से कम धरा के ऊपर भेजो, मैं कुछ दान पुण्य, कोई यज्ञ कर सकूं। यहाँ पर ये कथा हमें दर्शाती है कि प्रभु, कि हम किस चीज़ का दान करते हैं। हम सोने चांदी का दान कर रहे हैं, धन दौलत का दान कर रहे हैं, या किसी दूसरी वस्तु का दान कर रहे हैं, तो क्या आप सोना चांदी खा पाओगे? जब आपको मिलेगा जाकर के आगे, तो क्या खा पाओगे उसको? नहीं खा पाओगे। इसलिए अब कर्ण ने कहा कि मुझे धरा के ऊपर भेजिए। जब तक उसका जो देह जो पड़ा हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, तब तक अभी वो शरीर को, उसका संस्कार नहीं हुआ था। अब धरती के ऊपर दोबारा कर्ण आया, सूक्ष्म रूप में वो ऊपर से आया, फिर उसने बहुत सारे दान किए, बहुत सारे यज्ञ किए, उसने बड़े बड़े भंडारे लगाए, लंगर लगाए, और 16 दिन तक उसने ये दान पुण्य ही किया। लेकिन अब वो सोने चांदी वाला दान नहीं, वो तो उसने पहले ही बहुत किया था, इसलिए उसका नाम दानवीर कर्ण रखा गया था। तो बहुत सारा दान वगैरह उसने, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत से लंगर लगाए गए, बड़ी उसने पूजा पाठ की, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाकर उनके भोजन निमित्त किया गया, गाय को दान दिया गया, गौ को भोजन कराया गया, स्वान को, इन सबको जीवों को उन्होंने बहुत से लंगर लगाए गए। और उन लंगर लगाने के बाद फिर 16 दिन के उपरांत जो था, कहते हैं कि कर्ण का जो संस्कार के लिए जो समय आया था, 16 दिन के बाद आया था। और इन 16 दिनों के भीतर ही कर्ण ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, दान पुण्य किए थे, तब जाकर के वे दोबारा जब स्वर्गलोक को गए, तब जाकर के उन्हें भोजन की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रभु, अन्न दान जो है बहुत बड़ा दान है। इसलिए कहते हैं कि सोने चांदी से नहीं होगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपके पास सोना दान का महत्व भी है, चांदी का महत्व है, देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। लेकिन प्रभु, सबसे पहले जो है भूखे को भोजन करवाना है, अन्न दान जरूरी है, अन्न दान करना है, क्योंकि भूख जो मिटेगी, हमारी पेट की जो अग्नि बुझेगी, तो वो केवल अन्न के द्वारा मिटेगी। भूख के अनाज से ही मिटेगी, फल से मिटेगी, फ्रूट से मिटेगी, इन चीज़ों से। प्यास मिटेगी तो वो जल से मिटेगी, वो दूसरी वस्तुओं से, सोने चांदी से मिटने वाली नहीं है।
इसलिए इन 16 दिनों का महत्व बहुत है। इन 16 दिन के जो श्राद्ध आते हैं बहुत बड़ा भारी महत्व है, इसलिए अवश्य करना चाहिए हमें। अपने पूर्वजों के प्रति ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन करवा के और पिंडदान वगैरह करवा करके और तर्पण मार्जन से ये सब करके और तिलोंजलि दे करके अपने पितरों के निमित्त हमें करना चाहिए। गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास निकाल करके उनको भी भोजन करवाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि हम मरने के उपरांत तो सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिनके माता पिता उनके सामने हैं, जीवित हैं, उनके दादा दादी उनके घर में विराजमान हैं, तो अवश्य उनकी सेवा करें। ये नहीं है कि मरने के उपरांत ही हम बड़े सुंदर सुंदर से पकवान बना करके फिर उनको हम भोग लगाएं श्राद्ध के समय। प्रभु वो तो करना ही है, वो तो करना ही चाहिए उनके जाने के उपरांत, लेकिन जब तक वो जीवित हैं तब तक तो उनकी सेवा कीजिए। जब तक हमें मौका मिला है, साक्षात जो हमारे सामने बैठे हैं, और भगवान का दूसरा रूप ही तो माता पिता है, तो जीते जागते माता पिता को बढ़िया सा भोजन करवाइए, बढ़िया सा उनकी देखभाल कीजिए, बढ़िया से उनकी सेवा कीजिए, तो सब कुछ मिलेगा आपके ऊपर, उनकी कृपा होगी। बुजुर्गों का जब जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है तो उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको तीर्थों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं, जो चाहे वो माता पिता हैं, चाहे हमारे दादा दादी हैं, कोई भी बैठे हुए हैं, अगर जीवित हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके पास आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी बैठे हैं, तो उनकी जितनी सेवा हो सकती है प्रभु जी उनकी सेवा करनी चाहिए। जीते जागते सेवा कीजिए। ठीक है, जाने के उपरांत जो है फिर तो जैसे भी हो आपको पिंडदान के निमित्त उनके लिए तिलोंजलि उनके लिए तर्पण करना चाहिए, और बढ़िया बढ़िया सुंदर से पकवान बनाकर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। एक को ही करवाएं, भले ज़रूरी नहीं है आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10, 20, 50 आदमी को भोजन कराएं और उसका दिखावा करें। वो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ब्राह्मण को भोजन करवा दो, एक को नहीं करवाना, 3 को करवा दो, 5 को करवा दो, 7 को करवा दो, वैसे करवा दो। फिर उसके उपरांत उनको दक्षिणा दे करके, फल दे करके फिर उनको विदा करना है। इसलिए ये श्राद्ध जो है अवश्य करना चाहिए। इन 16 दिनों के भीतर ही वो पितर जो है वो धरा के ऊपर आते हैं। जिस तरह हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी तरह हमने अपने पितरों का भी ध्यान स्मरण करना चाहिए। और आप देखेंगे कभी कभार हमारे सपने के भीतर हमारे पूर्व कई बार दिखने लग पड़ते हैं। आप लोग सोचते हैं ना कि नहीं ऐसे ही है। कई बार मन के भीतर सोचना कभी कि हमारे जो दादाजी गुजर थे, अचानक वो आपको श्राद्धों से पहले दिखना शुरू हो जाएंगे, अचानक दिखेंगे। तो इसका अर्थ है कि वो आपको याद करवा रहे हैं कि हम भी थे, कोई आपके ही कुल के थे, आप हमारे पौत्र हो या पड़पोत्र हो, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो तो भाव के भूखे हैं, केवल भाव के द्वारा। और श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा है, जो श्रद्धा से किया जाए, जो प्रेम से किया जाए। उसके बीच अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मैंने ये कर दिया, मैंने दादा के निमित्त ये किया, वो बिल्कुल नहीं। प्रभु प्रेम के साथ, बिना अहंकार को त्याग करके, घमंड को त्याग करके, फिर बड़े प्रेम के साथ ब्राह्मण का भोजन करना है, उनको भोजन करवाना है। वस्त्र जैसे जो भी आप दान करना चाहते हैं करना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार ही तो कर रहे हो, हर साल तो नहीं कर रहे हो, इसलिए करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो बेचारे वो फिर 16 दिन के बाद हमारे पितर जो है ना वापस चले जाते हैं, अपने लोग पितर लोग चले जाते हैं, तो क्या वो आपको क्या वो आशीर्वाद देते जाएंगे कि ये कुल में, ये जो हमारे पीछे जो हमारे घर में रहे हैं, जो जिन कुल में वो पैदा हुए हैं, जिनके लिए हम इतनी ज़मीन धन दौलत छोड़ कर आ गए हैं, और वो आज एक पिंड नहीं दे सकते हैं हमारे लिए, तो क्या वो हमें आशीर्वाद दे के जाए? कभी नहीं। फिर होगा वो पितर को, फिर लगेगा उस घर में पितर को, फिर लगेंगी रोग व्याधियाँ बीमारियाँ, फिर कभी कोई बीमार हो जाएगा, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा बीमार हो जाता है, घर में कलेश ये सब पड़े रहते हैं, धन का आवागमन चलता रहता है, बस आता है पैसा चला जाता है, रुकता नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या है? ये सब वो ऊपर से फिर उन पितरों का वो हमारे ऊपर श्राप होता है। इसलिए वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। जिस तरह प्रभु भाव के भूखे हैं, तो इस तरह पितर भी वैसे ही। इसलिए सच्चे मन के साथ, श्रद्धा के साथ पिंडदान अवश्य करें और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ये नहीं सोचना है कि ये सब ब्राह्मणों का पखंड है, कुछ नहीं। प्रभु ब्राह्मण अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाता है, उसको बुलाएंगे तभी जाएंगे। और ब्राह्मण अगर आपके घर में आएगा भी तो हमेशा आपको वो शुभ आशीर्वाद देकर ही जाएगा, कभी आपको बुरा कहकर नहीं जाएगा। इसलिए अवश्य
हमें अपने पूर्वजों के निमित्त जो अवश्य करना चाहिए, जिनके द्वारा हम आज इस धरा के ऊपर हैं और इस समाज को, इस संसार को देख रहे हैं। और हमें पुण्य करने का अगर उनने भगवान ने मौका दिया तो हमें करना चाहिए। नहीं तो अगर आज हम नहीं करेंगे, कल को हमारे नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए श्रद्धा के श्राद्ध किया जाए, वही श्राद्ध है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये प्रसंग छोटा सा श्राद्ध के ऊपर कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।